लॉन्ग सिलेबस में तुम लोग को दो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी और एक क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फार्मिंग। कितना चैप्टर? दो चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फार्मिंग। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोगों का अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ रिवाइज सिलेबस, रिव्यू सिलेबस तुम लोग क्या क्या पढ़ना है और उसको पूरा हमने आज का लेक्चर में पूरा बताएंगे क्या इस सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो तो तुमको क्या है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में तुमको पहला जो सिलेबस में जो तुम्हारा है ओहम्स लॉ, क्या है ओहम्स लॉ, ये तुमको सिलेबस में पहला है ओहम्स लॉ। ओहम साइंटिस्ट क्या है, ओहम ने क्या लॉ दिया है, ओहम ने बताया कि आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा। आई प्रोपोर्शनल टू वी मतलब क्या होता है, करंट किसका साथ प्रोपोर्शनल होगा, करंट क्या वोल्टेज का साथ क्या प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आई प्रोपोर्शनल क्या है वी है, तो वोल्टेज जितने ज्यादा बढ़ाएंगे करंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए एक हमने बल्ब लिया उसको हमने सप्लाई दिया, इसको हमने 1 वोल्ट सप्लाई दिया, देखिए कि इतना अच्छा ग्लो नहीं कर रहा है, हमें उसको वोल्टेज और बढ़ाए 5 वोल्ट और अच्छा ग्लो करना है, तो 10 वोल्ट दिया तो और अच्छा ग्लो करना है। ठीक है, बल्ब का लिमिट होता है, तो इसका तो 20 वोल्ट ज्यादा होता है। तो देखो ये वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसको उतना ज्यादा करंट क्या मिलेगा। फैन में भी देखो जब वोल्टेज जो क्या कम वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, तो करंट फैन पंखा क्या होता है बहुत स्लो घूमता है, तो उसका बहुत क्या है। और देखो तो कोई भी काम करने का लिए क्या होता है, तो वोल्टेज का ज्यादा मिले तो उसका मतलब क्या है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा। तो वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का सब क्या एनालॉजी मिलेगा हम लोगों का जो डेली लाइफ में, जैसे कारें जो जैसे में हीट दो बॉडी है, हॉट बॉडी है कोल्ड बॉडी। मान लीजिए तुम कोई आग का पास गए तो आग क्या हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी तुम कोल्ड बॉडी, तो हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होता है। तो हीट का जो फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट। ठीक है, वाटर जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं वाटर करंट। वाटर में क्या होता है, वाटर में मान लीजिए हीट जैसे फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से क्या है लोअर टेम्परेचर में क्या होता है, लोअर टेम्परेचर मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर हायर है एक का लोअर है, तो हीट कहां से कहां फ्लो होता है। ठीक है, जो हॉट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। ऐसे क्या होता है तुम लोग देखिए वाटर भी क्या है फ्लो होता है, वाटर कहां से कहां फ्लो होता है, वाटर भी ऊंचा जगह से नीचे जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है वाटर का फ्लो होता है। तो ऐसे भी क्या होता है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो हीट फ्लो होगा, उसको हम लोग हीट करंट बोलता है। हाइट का डिफरेंस रहेगा इसको हम लोग ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है उसका तो डिफरेंस है, तो क्या होगा किसका फ्लो होगा जो वाटर का फ्लो होता है। और अगर मान लीजिए पोटेंशियल वोल्टेज का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो क्या फ्लो होगा जो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये ओहम्स लॉ है। ठीक है, तो आई तो V के सूत्र क्या है, V के सूत्र आई आर है, V के सूत्र क्या है आई आर, और R के सूत्र क्या है V बाई आर। R के सूत्र क्या होगा V बाई आर। ये R क्या होगा, देखो I को हमने 1 लिया, I के टू 1 लिया 1 I को 1 तो क्या होगा V के टू R। इसका मतलब क्या है I को 1 कर दे तो V के टू R। इसका मतलब क्या है अगर हमने 2 वायर लिया, कितना वायर लिया, हमने 2 वायर लिया, एक क्या है दोनों में हमने एक एम्पीयर करंट चाहा, ठीक है, मतलब एक एल्यूमीनियम को वायर में एक क्या कॉपर का एक, दोनों में हमने एक एम्पीयर करंट चाहा, दोनों को सब कुछ सेम। तो हमको देखा है कि एल्यूमीनियम और कॉपर में और लगभग सिल्वर भी लिए, एक सिल्वर भी लिए, सिल्वर का एक वायर लिया। एल्यूमीनियम में हमको एक एम्पीयर करंट पर निकालिए, मान लीजिए हमको 1 वोल्ट का जरूरत हुआ 1 एम्पीयर करंट पर निकालिए। कॉपर में हमको क्या है एल्यूमीनियम में 1 वोल्ट की 3 वोल्ट का जरूरत होगा, कॉपर में 1 एम्पीयर करंट का लेके हमको 2 वोल्ट में हमको सफिशिएंट, और इसका 1 एम्पीयर करंट का लिए 1 वोल्ट में जरूरत है। तो देखो करंट हमको तीनों में सेम मिल रहा है, करंट हमको तीनों सेम मिल रहा है, लेकिन एल्यूमीनियम हमको ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, वोल्टेज में ताकत। तो इसमें हम क्या हो एल्यूमीनियम में क्या हो एल्यूमीनियम में जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो उसका मतलब क्या होता है उसमें क्या रुकावट ज्यादा होता है। ठीक है, एल्यूमीनियम इलेक्ट्रॉन क्या है कम होता है, और यहाँ पे इसका जो कॉपर में क्या होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा होता है और सिल्वर में इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होता है। तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें क्या है करंट क्या है आसानी से फ्लो कर पाता है, इसमें क्या आसानी से क्या है सिल्वर में क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसमें करंट क्या आसानी से क्या फ्लो कर पाता है। तो जिसमें ज्यादा वोल्टेज का जरूरत होता है जिस वायर में, ठीक है, तो उसमें उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमको उसमें ज्यादा ताकत देना पड़ेगा।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट होता है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग सिंपल सिंपल सोचो, जैसे दो रोड है, एक रोड मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर रोड है, कोई गाटा पट्टा नहीं, और एक रोड है क्या है, ज्यादा गाटा पड़ रहा है, ठीक है, गाटा पट्टा है, ठीक है। तो तुम बोलो, ठीक है, तो तुम दोनों में क्या है, सेम डिस्टेंस जा रहा है। तो जिस रोड में क्या होता है, तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा जाने के लिए, तो उसका रोड पर रुकावट ज्यादा है, इस रोड पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक वायर में जैसे कॉपर वायर में क्या है, रुकावट एल्यूमिनियम से कम है, सिल्वर सिल्वर का रुकावट कॉपर से भी क्या है, कम है, ठीक है। तो रुकावट अगर कम है तो क्या होगा, वोल्टेज कम देना पड़ेगा, रुकावट अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोई साइकिल में जो करंट फ्लो होता है तो हर एक वायर का क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। जो फ्लो इलेक्ट्रिक में जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, तो उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ओम। अगर तुमको एक ओम का डेफिनेशन लगा, तो एक ओम क्या होगा, R इक्वल टू V बाई I, R इक्वल टू क्या है, V बाई I। अगर V को 1 मानो, A को 1 मानो तो 1 बाई 1। अगर E के एम्पीयर करंट का पावर के लिए अगर 1 वोल्ट का जरूरत होता है तो हमको 1 वोल्ट देना पड़ेगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का 1। अगर 1 एम्पीयर करंट पाने के लिए 2 वोल्ट का जरूरत है तो क्या है, रेजिस्टेंस का 2 ओम। 1 एम्पीयर के लिए 3 वोल्ट का जरूरत है तो क्या है, रेजिस्टेंस का 3 ओम। रेजिस्टेंस को क्या है, समझ में आ गया, रेजिस्टेंस मान लीजिए क्या है। इसके बाद देखो, हम इसका बारे में बताएंगे वो क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, एक ग्राफ भी मिलेगा, क्या होगा, एक ग्राफ भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो ग्राफ V प्रोपोर्शनल टू I, इससे ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा तुमको, तो वोल्टेज वाले का तार वाले का, तो इसको पॉइंट ले लो, V है और I है, इसको पॉइंट ले लो, ठीक है। तो देखो ये V है और I है, मान लीजिए वोल्टेज हम लोग 1 वोल्ट का करंट, 1 एम्पीयर का वोल्टेज, 2 वोल्ट का करंट, 2 एम्पीयर का 3 है तो 3 है तो 4 है 4, ठीक है। ऐसा मतलब सबको मिला है। डॉट करो, एक है और एक 2 3, वोल्टेज भी 1 2 3 4, रेजिस्टेंस एक मतलब क्या होगा, पॉजिटिव है, इसका 2 इसका 3 इसका 4, ठीक है। तो देखो ऐसा एक 4 पॉइंट का मतलब क्या रेजिस्टेंस लाइन मिलेगा। तो देखो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 इसका कितना 2 2। तो देखो इसमें हमको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो V और I का जो ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमको रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। तो इसको देखो, तो V और I का ग्राफ क्या होगा, क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेट लाइन होगा तार होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये सब तुमको हो गया। इसके बाद देखो जो रेजिस्टेंस किसके स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा देखो। रेजिस्टेंस क्या है, किसके स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है क्या है, R प्रोपोर्शनल टू है A में, जब उसका एरिया और मटेरियल कांस्टेंट है, एरिया और मटेरियल कांस्टेंट तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A होता है। R प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, दोनों वायर एरिया है, मटेरियल से एरिया भी से एक छोटा है और एक बड़ा है। तो देखो लेंथ अगर बढ़ेगा तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, तो जिंदगी में जितना ज्यादा लेंथ मतलब क्या, तो जिंदगी में जितना ज्यादा पथ ट्रैवल करेंगे तुमको उतना ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो देखो जो तुम घर से थोड़ा पास है तुमको रुकावट कम है, लेकिन तुम ज्यादा दूर जाएगा इसका मतलब तुमको ज्यादा क्या है रुकावट का सामना करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का रुकावट होता है। तो लेंथ अगर बढ़ेगा तो क्या है, रेजिस्टेंस का बढ़ेगा, अगर एरिया और मटेरियल सेम रहेगा। और उसके बाद देखो कि तुम्हारा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू क्या 1/A, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों वायर एरिया है, क्या वायर है, दोनों वायर है, एक पतला वायर है एक मोटा वायर है, दोनों का क्या लेंथ इक्वल है, मटेरियल भी सेम। तो देखो जो मोटा वायर होने के इलेक्ट्रॉन क्या है, आसानी से क्या है फ्लो कर पाएगा, इस वायर के इलेक्ट्रॉन की आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो इसका मतलब एरिया का ज्यादा तो रेजिस्टेंस का कम होगा, दोनों को कॉम्बाइन करो तो क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाय A,
तो ये एक कांस्टेंट होता है, R इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। ये रो क्या होता है, देखो एल को 1 कर दो, ए को 1 कर दो, तो R इक्वल टू रो। हर एक मेटेरियल का एक अलग अलग क्या रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो देखो लेंथ मतलब हमने दो वायर लिया है, एक कॉपर का एक एल्यूमीनियम का, दोनों का लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है, एरिया दोनों को सेम लिया है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, दो मतलब रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एक मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर लेंथ, तो उसका दो एंड का जो रेजिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी। तो ये क्या है, सभी का लिए क्या सेम नहीं होता है। कॉपर का लिए एल्यूमीनियम के लिए क्या होता है, ये अलग अलग होता है, सिल्वर के लिए अलग होता है। कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या है, एल्यूमीनियम से कम है, सिल्वर का रेजिस्टिविटी और कम है। अब रेजिस्टिविटी कम है इसमें उसको कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो रो का क्या सिग्मा का क्या है, उल्टा रिलेशन। तो ये R इक्वल टू रो इनटू एल बाई, यहां से क्या है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यहां से क्या बहुत सारी फॉर्मूला देते हैं न्यूमेरिकल पूछेगा। तो ये तुम्हारा क्या सिलेबस में है। और रेजिस्टिविटी तो क्या है समझ में आ गया, रेजिस्टिविटी को पहले बार नोट कर लो, ये रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर व्हेन लेंथ इज 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ में दो एंड का जो रेजिस्टेंस था उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, R इक्वल टू क्या है, रो इनटू एल बाई ए है। तो देखो रो क्या होगा, रो इक्वल टू क्या है, R ए बाई ए, तो ओम इनटू मीटर स्क्वायर बाय क्या मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी दोनों क्या सब हो गया। और यहां से तुमको न्यूमेरिकल पूछ जाएगा, न्यूमेरिकल हम बाद में करवाएंगे। हम आज जो सिलेबस में जो थ्योरी है वो थ्योरी पार्ट क्या है, पहले वो हम कराएंगे, ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद तुमको क्या क्या पढ़ना है, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। एक ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक है मिक्स कॉम्बिनेशन। तुम लोगों का सिलेबस में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ना है, देखो तीनों रेजिस्टेंस है, ये देखो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये R1 है, ये R2 है और ये R3, इसका कोई वोल्टेज का कनेक्ट करना है, ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे देखो तीन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो क्या है, अगर आदमी का एग्जांपल दो, तीनों आदमी ऐसे ऐसे कनेक्ट लाइन, ये इसको हैंड पकड़ा लो, उसको हैंड पकड़ लिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, देखो इसका दो हाथ, इसका दो हाथ और इसका दो हाथ, तीनों का इस पॉइंट में तीनों का ए पॉइंट में तीनों का हाथ है और बी पॉइंट में तीनों का हाथ है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो बी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, जो मेन चीज है जिसको करंट तो करंट सेम रहेगा। हम जितना भी रेजिस्टेंस लगा रहे सभी का करंट क्या है, सेम रहेगा। तो R क्या है, कांस्टेंट है, R एक रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए ये A है और ये B है, ये C है और ये D है, तो हम क्या बोल सकते हैं, VA माइनस VB क्या बोल सकते हैं। अगर मान लो सर्किट में करंट I को होगा तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्या होता है, I * R1 होगा, VB माइनस VC क्या होगा, I * R2 होगा, और VC माइनस VB क्या होगा, I * R3 होगा, I * क्या R3 होगा। ठीक है, तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या मिलेगा, तो तीनों का जोड़ो तो क्या मिलेगा, VA माइनस VB क्या होगा, I into R1 plus R2 plus R3, ये मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये तीनों आदमी मिला के जितना काम कर रहा है, अगर एक ही आदमी अगर उतना काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। उसका क्या इक्विवेलेंट बोले क्या है, तीनों आदमी लगाया है, हम एक एक्स्ट्रा आदमी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा आदमी उतना काम कर सकता है, तो उसका बराबर और तीनों को हटा के अगर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है और उसमें भी हमको उतना ही करंट मिल रहा है, हमको
उतना ही करंट मिल रहा है, वो करंट उतना ही है और उसने उतना ही पैसा खर्चा किया, उतना ही सप्लाई दिया है, तो इसमें रजिस्टर करंट कितना होगा? देखो ये ए और ये बी है, तो अभी हम बोल सकते हैं क्या बी माइनस बी का सूत्र क्या है? बी माइनस बी का सूत्र क्या है? आई इनटू आर। तो ये दोनों तो बराबर है, दोनों को कंबाइन करो तो क्या लिख सकते हो? आई आर इनटू क्या है? आई इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आज का क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सिलिकॉन में तीनों जोड़ जाता है। ठीक है, तीनों क्या हो जाता है? जोड़। इसको तुम क्या है स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये छाप लिए। इसके बाद देखो इसके बाद देखो क्या क्या है, इसके बाद क्या लिखना होगा? क्या न्यूमेरिकल क्या आता है? इसको थोड़ा बताइए। न्यूमेरिकल क्या पूछ सकते हैं इस जगह से? इस जगह से न्यूमेरिकल यही पूछ सकते हैं। मान लीजिए R1 का वैल्यू मान लीजिए 2 ओम, ठीक, इसका वैल्यू 2 ओम, इसका 3 ओम और इसका वैल्यू 4 ओम और इसका वोल्टेज मान लीजिए 8 का वोल्ट। तुमको पूछा जाएगा कि आयरन थ्रू इज रेजिस्टेंस, तो बोलो वोल्टेज कितना है? 8 का। रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस 2 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो अल्टीमेट कितना होगा? 9 होगा। आयरन कितना होगा? 18/9 कितना होगा? 2। तो करंट सभी का देखो रेजिस्टेंस सीरीज में हम लोग क्या बोले कि करंट इक्वल होता है, तो 2 में जितना करंट जाएगा 3 में उतना ही करंट जाएगा, 4 में उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 3 और क्या है? 4 में क्या है? इन लोगों में क्या है? करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो तो ये VA माइनस VB क्या होगा? VA माइनस VB क्या होगा? I into R। I का वैल्यू कितना है? 2 into क्या है? 4। V माइनस VC क्या होगा? 2 into 3। VC माइनस VB क्या होगा? बोलो 4 into 2। तो देखो 4 6 और 8, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ और ये 8 हुआ, तीनों मिलाकर कितना हुआ? 18 हुआ कि नहीं? ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तीनों मिलाकर कितना हुआ? 18 हुआ। तो हमने 18 दिया, 18 मिल गया। तो हमने इसमें एक वोल्टेज लगाया, तो क्वेश्चन में इसमें रीडिंग क्या होगा? इसका भी वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट, और इसका भी वोल्टेज लगा, वोल्ट में लगा तो वोल्टेज कितना देंगे? 6 देंगे। इसका भी लगा तो कितना देंगे? 8 देंगे। तो यही सब क्या है? बेसिक क्वेश्चन क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पूछता है। इसके बाद देखो सीरीज कॉम्बिनेशन तुम लोगों को तुम लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ये तुम लोगों का क्या है 1 शॉट का लेक्चर है, थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या थोड़ा खास बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम लोग क्या होता है? तीनों रेजिस्टेंस में ये कॉम्बिनेशन पूरा क्या है? क्या कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो तीनों का पॉइंट सेम है, तो A और B पॉइंट देखो B वोल्टेज में लोग क्या ये B है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये B और ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V है, दोनों का V। तो करंट इसमें करंट कितना है? I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। तो हम बोल सकते हैं कि तो टोटल करंट कितना है? I। जितना करंट है निकले तो उतना करंट क्या है? फिर आएगा इसको हम लोग मोटर से जो क्या ऊपर में जो क्या है वाटर में फाउंड होता है, पानी क्या है? पानी से हम निकला है पाइप से, फिर क्या हुआ सा है, फिर क्या है पाइप क्या है, फिर नीचे आया, नीचे गिरा, फिर क्या ऊपर में आया, फिर नीचे गिरा। तो ये वोल्टेज हम लोग क्या है पावर का काम करता है, और पानी को फ्लो और इलेक्ट्रिक, तो करंट क्या होगा? तुम आप लोग पानी का जो फ्लो उसको करंट मानो, तो करंट क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है, जितना करंट निकला उतना करंट तो आएगा। ये आएगा तो क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि I क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का सूत्र क्या है? वो V/R1 प्लस क्या है? V/R2 प्लस क्या है? V/R3। इसको हम कॉमन कर सकते हैं V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमने V लिख दिया, I के सूत्र V लिख दिया।
इसके बाद देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तीनों को हटा देंगे, तीनों को हटा दिया और उतना ही हमको क्या, उतना वोल्टेज हमको उतना करंट चाहिए, उतना वोल्टेज हम देना, ये ए और ये बी और ये आर, हम आर क्या बोल सकते हैं, आई का क्या है, v बाई आर। तो देखो ये देखो v इनटू क्या है 1 बाय, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं कि v इनटू 1 बाय, इसका जगह कौन ले लिया, ये ले लिया, तो हम बोल सकते हैं कि पहला क्या होगा 1 बाय r इनटू क्या होगा 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पहला। अगर तीनों को हटा कर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो तीनों को हटा कर कितना बचा, लिख सकते हैं वैल्यू कितना है 1 बाय r इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, ऐसे लिखो 1 बाय r इक्वल टू कितना लिखते हैं 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, तो 2 3 4 में कितना होगा 12 हो जाएगा, 6 4 और क्या है वो 3, 6 जब 10 3 13 बाय 12, तो 1 बाय r इक्वल टू कितना होगा 13 बाय 12 होगा, तो r इक्वल टू कितना होगा 12 बाय 13 होगा। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो हारे रेजिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। तो ये कहीं क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन ईच ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए तुमको यहां पे क्या होता है वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज क्या है हमेशा कभी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है। यही दो को पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो वैल्यू की दो लिख सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है न्यूमेरिकल सोच सकता है, एक न्यूमेरिकल थोड़ा देखो, मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये है 6 ओम, ठीक है। हमने वोल्टेज दिया है 12 बराबर, तो देखो ये ए और ये बी वो करंट कितने जाएगा इसका बीच, तो इसमें वोल्टेज कितना 12 है, करंट कितना होगा 12 बाय 3, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें करंट कितना है 12 बाय 4, कितना होगा 3 होगा, इसमें करंट कितना होगा 12 बाय 6 और हर एक का वोल्टेज कितना होगा 12। तो ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है। इसके बाद देखो हम लोग क्या है करंट तो हम लोग बहुत बहुत फ्लो करवा दिया, करंट तो क्या है तो बहुत फ्लो करवा दिया। इसके बाद देखो तो हमको क्या है जो कोई सर्किट में जो करंट होता है तो सर्किट कैसे गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये भी तुम लोग का सिलेबस में है, ठीक है, ये भी तुम लोगों के सिलेबस में है। तो तुमको पता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ तुमको पता है W इक्वल्स टू H, W इक्वल्स टू कोई मतलब क्या है जितना काम करेंगे मान लीजिए हम हाथ दोनों हाथ में क्या है राब करेंगे तो क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगा, तो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो W का सूत्र क्या होता है J into H, इसको कहते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। और देखो तुम लोग ये भी पढ़े हैं W का सूत्र क्या है Q into V, ये भी पढ़े हैं, अभी ये भी पढ़े हैं कि Q का सूत्र क्या है I का सूत्र क्या है Q by 2, Q का सूत्र क्या है I2, I2 into V का सूत्र क्या है V के टू IR, तो अल्टीमेट क्या मिला है I स्क्वायर RT, ये भी W और ये भी W, तो हम बोल सकते हैं कि I स्क्वायर RT की सूत्र क्या है J into H, तो H की सूत्र क्या होगा I स्क्वायर RT by J, ये क्या है जूल्स लॉ, ये जूल्स लॉ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो H इज टू I स्क्वायर RT by J, अगर SI सिस्टम में है तो क्या लिखेंगे H इज टू I स्क्वायर RT, क्योंकि J का वैल्यू है तो 1, ठीक है। तो देखो a इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो हम लिखेंगे क्या a प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, a प्रोपोर्शनल क्या I स्क्वायर, जब क्या है R और का टाइम कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है हमने दो वायर दिया है दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों को सेम टाइम में हमने क्या है उसमें करंट दिया है, तो देखो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या इक्वल है और क्या अगर टाइम इक्वल तो क्या होगा a प्रोपोर्शनल टू क्या होगा I स्क्वायर होगा, मतलब हीट क्या होता है जिसमें जितना ज्यादा मतलब दो वायर है इसलिए एक पे करंट फ्लो हो रहा है इसमें दो पे करंट फ्लो हो रहा है, हीट किसमें ज्यादा फ्लो होगा कारण जिसमें दो एम्पीयर फ्लो है हीट तो 4 गुना हो जाएगा। और देखो एक उसमें तो R है, R मतलब क्या होता है दो वायर लिया है, एक का रेजिस्टेंस 1 और एक का रेजिस्टेंस 2, दोनों में करंट सेम है और दोनों को हमने सेम टाइम में उसको क्या है ऑन किया है, सेम टाइम तक उसको चलाया है, तो
तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और देखो एक क्वेश्चन टी है, देखो एक क्वेश्चन में क्या होगा, टी है, इसका मतलब ज्यादा टाइम चलाएंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक क्या है, ये तो काम करता है जूल्स लॉ, ठीक है। तो ये सब तुम लोग देखो पढ़ेंगे। इसके बाद देखो इसका जो एप्लीकेशन, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में एप्लीकेशन होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में एप्लीकेशन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या मटेरियल यूज होता है, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन यूज होता है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। तो टंगस्टन का क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट देखो, और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रेजिस्टिविटी हाई होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि ज्यादा ज्यादा टेंपरेचर में ज्यादा हीट नहीं क्या वो क्या है, मेल्ट ना हो। अगर मेल्ट कर देगा तो क्या होगा, बात तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या टंगस्टन का भी एक प्रॉपर्टी होता है। और देखो इस टाइप को से जैसे हीटर में नाइक्रोम वाले हो गया, नाइक्रोम निकल क्रोमियम, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और देखो और क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कोई सर्किट में क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। फ्यूज किसमें काम करता है, एक सेफ्टी डिवाइस में। अगर मान लीजिए कोई सर्किट में करंट 5 एम्पीयर करंट मैक्सिमम जा सकता है, तो हम लोग क्या है, मान लीजिए 4.5 एम्पीयर का फ्यूज लगा दिए, तो क्या होगा, उससे अगर करंट फ्लो हो जाएगा तो फ्यूज का काम हो जाएगा। तो क्या बाकी क्या है, बाकी अप्लायंस क्या है, बच जाएगा, ठीक है। तो यही सब तुम लोगों का क्या है। तो फ्यूज भी क्या है, एक मान लो फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे मान लो हम लोगों का बल्ब है, ठीक है, पंखा है, पंखा है। अगर देखो सप्लाई है, मान लीजिए ये बल्ब को 5 एम्पीयर करंट आता है, अगर हमको यहाँ पे 4.5 एम्पीयर का करंट देते हो, 4.5 एम्पीयर का हो गया, मान लीजिए 5 एम्पीयर करंट हो, तो क्या होगी, काट जाएगा, तो सर्किट क्या बनता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्या है, जो जो बहुत कॉस्टली अप्लायंस सब अप्लायंस को बचाने के लिए हम क्या है, फ्यूज यूज करते हैं। आज का यहाँ पर फ्यूज का चल देखिए, अभी आईएनसी भी आ गया मिली इंच सर्किट का, ठीक है। तो फ्यूज तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, फ्यूज किस मटेरियल में होता है, लेड एंड टिन, एलॉय लेड एंड टिन। इसमें तुम लोग क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्यूज में क्या मटेरियल होता है, लेड एंड टिन होता है, ठीक है। तो देखो तो फ्यूज डिफरेंट एम्पीयर का होता है, 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर। इसके बाद देखो और एक थोड़ा बताइए, बस देखो इसके बाद देखो पावर, तुमको पता है क्या पता है, बोलो P इक्वल टू क्या है, तुम अभी पढ़े हैं, W इक्वल टू क्या पढ़े, Q इनटू V पढ़े। तो P इक्वल टू क्या होगा, बोलो W बाय T, W मतलब क्या है, Q इनटू V बाय T। तो Q बाय T मतलब क्या है, I, तो पावर P इक्वल टू V है। और भी बोल सकते हैं, देखो V इक्वल टू क्या I R है, तो पावर V इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R है। और भी V इक्वल टू क्या है, बोल सकते हैं, क्या बोल I इक्वल टू V बाय R भी बोल सकते हैं, V बाय R इनटू R। तो देखो V स्क्वायर बाय R, ये तीनों फॉर्मूला क्या है, बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। P इक्वल टू VR इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर बाय R, ठीक है। ये सब फॉर्मूला क्या होता है, इस्तेमाल बहुत होता है। मान लीजिए वोल्टेज दिया है, करंट दिया तो पावर मिलेगा, करंट दिया है रेजिस्टेंस दिया तो पावर मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको क्या है, ये सब क्या तुम निकाल सकता है। ऐसे मान लीजिए एक बाल्ब दिया है 220 वोल्ट 60 वाट, इस बाल्ब से तुमको क्या पता चलेगा, इस बाल्ब से तुमको पता चलेगा कि ये मैक्सिमम 220 वोल्ट दे सकता है, और उसमें मैक्सिमम जो पावर हमको बोले वो क्या है 60 वाट का। तो करंट कितना भी दे सकता है, आई के क्या देखो, P के टू V आई तो आई के 30/V है, तो 60 बाय क्या 220। इससे ज्यादा करंट हो जाए तो बाल्ब खराब हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस P के टू V स्क्वायर बाय R, R इक्वल क्या होगा, V स्क्वायर बाय Q, तो 220 का स्क्वायर बाय P इक्वल R। तो ये सब क्या है, हमको सब कुछ क्या मिल जाएगा। और देखो पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वाट, कुछ लोगों को पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। और देखो हम लोग जो घर में यूज होता है कि यूनिट, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, देखो एक यूनिट मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 BOT, इसको नोट कर लो, क्या है बोलो 1 BOT। BOT मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ क्या है, ट्रेड यूनिट, BOT। तो 1 BOT, देखो 1 BOT, BOT 1 मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ क्या ट्रेड यूनिट। 1 बोलो 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट
इंटू 1 होगा। अगर 1000 वाट का कोई मशीन अगर 1 घंटे में तो क्या होगा, 1 यूनिट में 1 यूनिट करंट लगेगा। और 1 यूनिट करंट से क्या होता है, मान लीजिए 5 रुपए 5.5 रुपए हमारा ऑफिस में लगता है, एयरपोर्ट में इसका चार्ज 3 रुपए का आता है। तो देखो 1000 वाट इनटू क्या है 1 आवर। तो देखो हम अगर हमने 100 वाट बल्ब लगाया है, 100 एक देखो 1 यूनिट में क्या होता है, 1000 वाट अगर 1 घंटे चलेगा तो क्या होगा, 1 यूनिट करंट लगेगा। अगर हम 100 वाट का बल्ब लगाएंगे तो 10 घंटे चलेगा, 10 वाट का लगेगा तो कितना 100 घंटा। 100 घंटा में अगर एक एलईडी के बल्ब अगर 9 वाट का है उसको 1 यूनिट करंट खोलने के लिए 3 दिन लगेगा। 3 दिन अगर पूरा 100 घंटा मतलब क्या 4 दिन में उसका 1 यूनिट करंट पड़ेगा। और जो 100 वाट का बल्ब में क्या होगा 10 घंटे में खोलेगा। तो तुम सोचो कितना करंट लगेगा, एक बार में तुम 4 दिन से करंट हो रहा है, 1 यूनिट और 10 घंटा में, तो 1 दिन में मान लीजिए 5 दिन मतलब 4 घंटे ज्यादा खर्च होता है जो जो 10 रुपए का जो बात होता है। तो यही सब तुम लोगों का सिलेबस में है। तो हम क्या थोड़ा बीच में से बता दिया है क्या क्या सिलेबस में है। तो ओहम्स लॉ, उसके बाद ओहम लॉ का क्या है, ओहम लॉ फार्मूला, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे वो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका अपन न्यूमेरिकल। और उसके बाद क्या देखो हीटिंग इक्वल टू करंट, हीट टू पावर का जो फार्मूला होता है, ये सब क्या है जो सिलेबस में इसका हम डिस्कस कर दे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल में बात में करवाएंगे। तुम लोग इस लेक्चर को जरूर देखो, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। हो गया।